अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में B4U के मालिक सैफुर रहमान की ज़मानत से मुतल्लिक एक केस ज़ेर समाअत था। B4U बुनियादी तौर के ऊपर एक कंपनी है जिसके ज़रिए सादा लो इंसानों से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का फ़्रॉड किया गया और उसके बाद जो है अब ये इसके ऊपर मुतल्लिका इदारों ने नैब ने भी नोटिस लिया हुआ है और ये अब बाकायदा तहकीकात नैब में चल रही हैं। इस केस के ऊपर हम बात करते हैं। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी और DG HR रावलपिंडी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा 10 दीगर नैब एहलकार भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। ये वो एहलकार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से सैफुर रहमान को गिरफ़्तार किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर नोटिस लिया और उन नैब एहलकारों को ज़मानती मुशल्के जमा करवाने पड़े। आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी रोस्टम पर आए। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि बेंच के सरबराह थे, उन्होंने इरफान नईम मंगी DG नैब रावलपिंडी से पूछा कि आप पेशे के लिहाज से इंजीनियर नहीं हैं। इसके ऊपर इरफान नईम मंगी ने कहा जी कि मैं 17 साल से नैब में काम कर रहा हूं। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप काफ़ी फेमस हैं, हमें आपके बारे में पता है। तो उसके बाद इरफान नईम मंगी ने ये कहा कि सैफुर रहमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी भाग चुका है और एक घर के बाहर जो है उसने पनाह ली और ये घर F8 कचहरी में एक घर था और हम उसके नैब की टीम उस घर के बाहर मौजूद रही। हमने ये भी देखा कि सैफुर रहमान की गाड़ी वहाँ पे मिसयूज़ होती रही और वहाँ पे पार्टियाँ भी होती रहीं। तो उसके बाद हमने ये ज़रा कोशिश की अपने तौर के ऊपर जानने की कि वो कौन सा ऐसा घर था जहाँ पे सैफुर रहमान ने जो कि B4U कंपनी के मालिक हैं उन्होंने पनाह ली। तो हमें ये पता चला नैब हुकाम की जानिब से कि ये घर एक वकील साहब का है और ये बहुत बड़े वकील हैं और उनके घर में सैफुर रहमान जो है वो उन्होंने पनाह ले रखी थी। इस केस के फैक्ट्स बताते हुए इरफान नईम मंगी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि इस फ्रॉड के स्कैंडल में 4 लाख मुतासरीन हैं, यानी 4 लाख अफराद के साथ फ्रॉड किया गया है और 116 अरब रुपए का ये मजमूई तौर के ऊपर फ्रॉड किया गया है। लोगों से रकूम हथियाई गई हैं, उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और धोखे और फ्रॉड के साथ उनसे ये पैसे वसूल किए गए हैं और 100 अरब रुपए की तो मशकूक ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। इसके अलावा DG नैब रावलपिंडी ने यह भी कहा कि B4U के मालिक सैफुर रहमान की 4 बीवियाँ हैं और इनमें से एक बीवी मलेशियन है। वो इस पूरे फ्रॉड की मास्टरमाइंड हैं, यानी जो भी फ्रॉड हुआ 116 अरब रुपए का, इसका जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में DG नैब रावलपिंडी ने ये कहा कि वो एक मलेशियन खातून हैं जो सैफुर रहमान की चौथी बीवी हैं। इरफान नईम मंगी ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि ये हमारी राय है कि सैफुर रहमान ईरान के ज़रिए पाकिस्तान से भाग जाएगा, फ़रार हो जाएगा और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि अदालत के दरवाज़े जो हैं वो सबके लिए खुले हैं। जालिम के लिए भी अदालत के दरवाज़े खुले हुए हैं और मज़लूम के लिए भी खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जानिब से जो तहरीरी माफ़ीनामा था उसको मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि हमें ये माफ़ीनामा कबूल नहीं है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर असगर हैदर रोस्टम पर आई और उन्होंने ये बताया कि हमें ये इस वाक़े के ऊपर अफसोस है और इस मामले के ऊपर जो सैफुर रहमान की सुप्रीम कोर्ट पार्किंग से गिरफ़्तारी की गई है उस मामले पर चेयरमैन नैब ने भी नोटिस लिया है और इसकी महकमाना कार्रवाई चल रही है। जस्टिस मुज़ाहिर आलम नकवी ने यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि नैब कॉल अप नोटिस देती है किसी शख्स को, लेकिन फिर कॉल अप नोटिस के बहाने उसको बिठा लिया जाता है, यानी एक तरह से उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। और जस्टिस मुज़ाहिर आलम ने यह भी कहा कि जो नैब के तफ्तीशी अफसरान हैं उनका बर्ताव जो है उसकी भी हमें शिकायत आ रही हैं।
इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि हमारे पास एक ये तरीका है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यानी तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई करके 6 माह की सज़ा दे दें। दूसरा तरीक़ाकार हमारे पास ये है कि हम ऐसा मेकानिज़म बनाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़े रोनुमा ना हो। सैफुर रहमान के वकील लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि मेरे मोक्कल के ख़िलाफ़ कमांडो एक्शन किया गया और बॉक्सिंग की गई, और जिस तरह से सैफुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से गिरफ़्तार किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के हमले के मुतरादिफ़ है। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको रोकते हुए कहा कि आप ऐसी बात ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट को आप बीच में ना लाएं, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं था। केस की मुख्तसर वक्फ़ा हुआ केस में और फिर दोबारा समाअत हुई। तो उसके बाद सैफुर रहमान के वकील लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि उनके मोक्किल के ख़िलाफ़ कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम नहीं है, ना ही उनके मोक्किल सैफुर रहमान जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि इस मामले के ऊपर शिकायत भी आई हैं और नैब ने भी इस बारे में कहा है कि पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल के ऊपर B4U के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज करवाई गई हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पूरे वाक़े के ऊपर बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी। जस्टिस मुनीब अख्तर का बुनियादी तौर के ऊपर अपने रिमार्क्स में ये कहना था कि SCCP की जानिब से जो नोटिस लिया गया, जो इसके ऊपर कार्रवाई की गई, SCCP को बुनियादी तौर के ऊपर ये इख्तियार नहीं था, क्योंकि ये जो मामला है तमाम ये ममनुआ ट्रांजैक्शन का है और ममनुआ ट्रांजैक्शन का जो उसका इख्तियार है वो SCCP इस पे जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता, बल्कि ये खालिसतन डोमेन नैब की है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये भी कहा कि नैब के पास इख्तियारात हैं और सैफुर रहमान अगर ताउन ना करे तो नैब जो है वो उनको इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि सैफुर रहमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भागा हुआ है और ये उसका अदालती रिकॉर्ड में ये चीज़ शामिल है, और ये 100 अरब रुपए से ज़ायद का करप्शन स्कैंडल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर आखिर में ऑर्डर लिखवाया और इस ऑर्डर में सैफुर रहमान की जो बेल है यानी जो ज़मानत है उसमें 2 हफ़्तों की तोसी कर दी गई और ये कहा गया कि सैफुर रहमान B4U के कंपनी के मालिक जो हैं वो नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें शामिल हों और नैब से मुकम्मल ताउन करें, और अगर सैफुर रहमान B4U के मालिक नैब से ताउन नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को नैब जो है वो बताए और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे उनका ये मौक़िफ़ था कि ये हमें ये ख़तरा है कि सैफुर रहमान मुल्क छोड़ के भाग सकते हैं, तो इसके ऊपर सैफुर रहमान के वकील ने कहा कि उनके मोक्कल का नाम ECL में शामिल है, इसलिए वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। तो जब ये बात नैब हुकाम से तस्दीक के लिए कोर्ट ने पूछी तो बाद नैब हुकाम ने ये कहा कि ये दुरुस्त है कि सैफुर रहमान का नाम ECL में शामिल है, तो इसलिए जो है वो मुल्क छोड़कर भाग नहीं सकते जब तक उनका नाम ECL में रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 हफ़्तों तक इस केस की समाअत मुलतवी की है। सैफुर रहमान जो कि B4U कंपनी के मालिक हैं उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें 2 हफ़्तों की तोसी की गई है। इसके अलावा जो नैब एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि वो जो महकमाना इंक्वायरी नैब के अंदर चल रही है उसके ऊपर हमें जो है वो उसकी रिपोर्ट हमें पेश करें, फिर हम देखेंगे कि आइंदा हमने जो नेक्स्ट हेयरिंग है उसके ऊपर हमने इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है या कौन सी ऐसी गाइडलाइंस जारी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि बादी नज़र में B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान के ख़िलाफ़ जो फ्रॉड का स्कैंडल है, नैब को इसके ख़िलाफ़ तहकीकात का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए भी अब नैब को ये इजाज़त मिल चुकी है कि वो B4U के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो
इन्वेस्टिगेशन कर सके, उनका जो प्रोसेस जो है इंक्वायरी का वो भी मुकम्मल करे, और अगर उनके पास कोई गवाहान है तो वो लाएँ। फिर जो चौथी स्टेज होगी, फिर सैफुर रहमान और B4U के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल होगा, जिसके बाद ये केस जो है वो चलेगा। 2 हफ़्तों तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है और 20 लाख रुपए ज़मानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत की गई है सैफुर रहमान को। तो ये अब तक की अपडेट है। जब ये केस ख़त्म हुआ तो हमने सैफुर रहमान जो कि B4U के मालिक हैं उनसे पूछा कि क्या आप नैब की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो मैं ज़रूर नैब की जो तफ्तीश है उसमें शामिल होऊंगा। तो नेक्स्ट हियरिंग 2 हफ़्तों बाद है, तो मज़ीद जो भी अपडेट हुई उससे आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।